grade 11th. Welcome to my YouTube channel. Yesterday I left the topic without the discussion of universal set. I was getting so many messages regarding the universal set. So I am going to discuss its definition as well as the question number 8 and question number 9 of NCERT. Okay. So students, what is universal set? एक सबसे बड़ा सेट, ऐसा सेट जिसमें सारे सबसेट भी हों, सारे एलिमेंट्स भी हों, ठीक है। तो उस सेट को हम कह देते हैं एक बेसिक सेट। अ बेसिक सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स एंड एलिमेंट्स। मीन्स अगर मेरे पास यहाँ पर कुछ ऐसा एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कितने सारे सेट्स पड़े हैं, ठीक है, ABCDE, और इसमें कितने सारे एलिमेंट्स भी पड़े हैं, लाइक 1 पड़ा है, कहीं पे 2 पड़ा है, कहीं पे 4 पड़ा है, कहीं पर 5 पड़ा है, ठीक है। तो इन सबको मैंने एक बैग में डाल दिया, ठीक है, और उस बैग का नेम रख दिया मैंने यूनिवर्सल सेट। मीन्स इसके जितने भी सेट होंगे, छोटे छोटे सेट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो इस यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेंगे और उस यूनिवर्सल सेट का नेम होता है यू, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय यू। सो हियर वी हैव डेफिनेशन, बेसिक सेट विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स एलिमेंट्स विच इज रेलिवेंट टू ए पर्टिकुलर context, sorry, content you can write also, which is relevant to a particular content and it is denoted by u. I hope it is clear to you. सारे सेट, सारे सबसेट, सारे एलिमेंट्स एक जगह इकट्ठे कर देने, और कहाँ पे इकट्ठे करने हैं आपने, एक रेक्टेंगल में इकट्ठे करने हैं, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो यूनिवर्सल सेट, राइट। सो हियर वी हैव वन क्वेश्चन, question number 8, exercise 1.3. What universal set would you propose for each of the following? Means set, आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दी, मतलब एक छोटा सा सेट दे दिया राइट ट्राइंगल्स का, आपने इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है। मीन्स राइट एंगल ट्राइंगल्स तो कितने सारे यूनिवर्सल सेट्स की पार्ट्स हो सकते हैं, लाइक जैसे अगर मुझे एक यूनिवर्सल सेट बनाना हो, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, इन सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में हम एक छोटा सा सबसेट ले सकते हैं ना, राइट एंगल ट्राइंगल का ले सकते हैं ना। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर सॉरी मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ सॉरी। सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स का हमने एक बनाना है यूनिवर्सल सेट। ये किसका पार्ट होगा, तो ये किसका पार्ट हो सकता है, ये सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स का पार्ट हो सकता है, उसका सबसेट हो सकता है, या फिर सेट ऑफ पॉलीगन्स का सबसेट हो सकता है। पॉलीगन्स क्या है, 4 साइडेड फिगर्स, 3 साइडेड फिगर्स, स्टार्टिंग तो 3 साइडेड से होती हैं, तो ट्राइंगल 3 साइडेड फिगर का पार्ट है। तो हम एक बड़ा बैग ले सकते हैं ना, जिसका नेम है सेट ऑफ पॉलीगन्स, और उसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल्स डाल सकते हैं। तो इट मीन्स, और सेट ऑफ 2D फिगर्स, ट्राइंगल्स जो हैं वो 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, तो आप ये भी बना सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपने लिखनी है, जरा कि इसका आप एक ऑप्शन लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, सेट ऑफ ऑल 2D फिगर्स। तो ये सारे आपके यूनिवर्सल सेट बनेंगे, ठीक है। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इसके भी आप 2 यूनिवर्सल सेट, 3 यूनिवर्सल सेट बना सकते हो, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ पॉलीगन्स, सेट ऑफ 2D फिगर्स, ओके। तो नेक्स्ट देखो, ये बेटा मैंने अल्फ़ाबेट्स ले लिए, वॉवल्स ले लिए, तो इसका आप यूनिवर्सल सेट क्या बना सकते हो, इसको कौन से बैग में डालोगे, कौन सी रेक्टेंगल में डालोगे, इसको अल्फ़ाबेट्स में डालोगे ना, सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स। तो आपका यूनिवर्सल सेट यहाँ पर हो जाएगा सेट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स, ओके। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो, आपको 3 सेट दिए हुए हैं। कौन से सेट हैं, A, B एंड C। यू हैव 3 सेट्स, एंड अब आपने ये बताना है कि ये इनमें से किस यूनिवर्सल सेट के अंडर आते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 आपने चेक करना है कि वो इसके सबसेट है या नहीं। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को एज ए यूनिवर्सल सेट लेते हो, फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या है, जो A है, A में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 3 एंड 5। क्या A सबसेट है फर्स्ट का, A सबसेट ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये तो है सबसेट। B सबसेट है फर्स्ट पार्ट का, यस, B भी उसी में से निकल के आ रहा है। C सबसेट है फर्स्ट पार्ट का, नहीं, जो 8 एलिमेंट्स है वो बिलोंग नहीं कर रहा इसको, फर्स्ट पार्ट को 8 एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा ना, तो ये सबसेट नहीं होगा। तो जो आपकी फर्स्ट ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट तो एक बहुत छोटा सेट है, मतलब है ही नहीं वो, तो उसको बाकी सारे सबसेट्स कैसे उसको बिलोंग कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया।
थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन में आपके पास क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हाँ, आपके पास 0 भी है यहाँ पर, टैली कर लो कि जो जो इसमें है सारे होने चाहिए। 1 3 5 है इसमें, यस 1 3 5 है। 2 4 6 भी है इसमें, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, तो आपकी ये ऑप्शन आएगी। थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने ये नहीं देखना कि 10 नहीं है, मैं वही बोल रही हूँ ना, एक बड़ा वाला बैग लेना है, वो उस बैग में ये ABC होने ज़रूरी है। अब उस बैग में और कोई सामान पड़ा है तो पड़ा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए ना? एक बहुत बड़ा बैग लेना है, उसमें आपका ABC के एलिमेंट्स पड़े होने ज़रूरी हैं। उसमें अगर ये नंबर 10 पड़ा है बैग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो सिर्फ ये चेक करना है कि उसमें ABC है। ABC क्या उसके सबसेट हैं उस यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फोर्थ होगा? नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ में देखो 0 ही नहीं है, C का जो एलिमेंट है वो है ही नहीं इसमें। तो इसकी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, राइट? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।